अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम कुछ रिंग्स के डिज़ाइंस देखेंगे और कट वर्क के। इनको आप कैसे बना सकते हैं और कुछ ऐसे प्रिंट्स भी हमारे पास आते हैं जिन पर ऑलरेडी कट वर्क बने होते हैं, तो उनको हम लोगों ने कैसे अप्लाई करना होता है, कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मुझे पता है लास्ट टाइम आप लोगों ने मेरी वीडियो पर काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर सकी, और लास्ट 1 मंथ से मैं बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं कर पा रही। आज मैं आप सबके कमेंट्स के रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। तो ये है जी हमारा पहला सूट, और इस सूट पर बाजू के सामने कुछ इस तरह से पहले से ही कट वर्क बने हुए थे, और हमारी कस्टमर ने कहा था कि इसको एज इट इज ही बनाइएगा जैसे मॉडल पिक्चर पर है। तो अब बाजू तो हमने एज इट इज बना दिए, लेकिन गले और घेरे का हमने डिजाइन बनाना था। तो गले का डिजाइन कुछ इस तरह से बना है। इसमें हम लोगों ने रिंग्स बनाए हैं, और ये रिंग्स कपड़े के नहीं बनते, इसमें हमें बुकरम फिक्स करनी होती है। अच्छा, इनको बनाने का तरीका मैंने आपको शॉर्ट वीडियोस में बताया भी था, लेकिन इस दफ़ा मैं नहीं वीडियो रिकॉर्ड कर सकी। शायद वो वाली पहले की वीडियो काफ़ी पुरानी हो गई है, तो आप लोगों को मिले नहीं। तो मैं एक वीडियो इसके लिए ज़रूर बना दूंगी, एडवांस में बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था आप लोगों ने कमेंट करके कहना है कि ये बनाना भी सिखाएं। अच्छा, कस्टमर ने कहा था कि ट्राउज़र वाला कपड़ा ही आपने गले में लगाना है जहाँ ब्लू कपड़ा लगा हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया कि ब्लू वाला यूज़ किया। हमारे पास ट्राउज़र का इतना कपड़ा नहीं था, जो था उसको हमने रिंग्स में यूज़ किया। वो इस वजह से क्योंकि कमीज़ वाला फैब्रिक हमारे पास इतना था कि हम आसानी से उसकी एचिंग कर सकते हैं। तो बस फिर कमीज़ वाला फैब्रिक हमने एचिंग के लिए ही यूज़ कर लिया, ताकि वहाँ पे ज़्यादा ब्लू का टच ना आए, क्योंकि कमीज़ थोड़ी सी अजीब ही ना लगे ज़्यादा ब्लू ब्लू। और जो ट्राउज़र का फैब्रिक था वो जस्ट इतना ही था कि रिंग्स हम बना लेते आसानी से। और कुछ कतरन थी, अम्मी ने सोचा कि चलो इसके 2 पार्ट्स बनेंगे। अगर तो हमारे पास ऑलरेडी कपड़ा है दोनों पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ, तो हम उसी को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम फेल थे इस मामले में। सो हम लोगों ने फिर इसको ब्लू कपड़े के साथ ही रेडी कर लिया। इसमें जो लेस लगी हुई है वो हम लोगों ने डार्क पर्पल कलर के साथ मैच किया। अच्छा, पर्पल कलर इसमें 2-3 हैं, अगर आप लोग और से देखें, एक लाइट है, एक उससे डार्क, और फिर एक बहुत ज़्यादा डार्क। तो इसके साथ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा स्टार वाली लेस है, तो स्टार वाली लेस जो है ना वो हमेशा डार्क कलर में ही ज़्यादा आती है। तो फिर हम लोगों ने इसको कुछ इस तरह से लगाया जो कि इसके ऊपर परफेक्ट नज़र आ रहा था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अच्छा जी, यहाँ पर इसका दामन है, दामन पर भी कुछ इसी तरह से रिंग्स बने हैं, और ये रिंग्स एक हमने ट्राउज़र के कपड़े का और एक हमने ब्लू कपड़े का लगाया है। तो बस इसी तरह से इसके अंदर भी बुकरम है, और लेस जो है इनके ऊपर आ गई है, और इस लेस की किनारी भी हमने छुपाई हुई है, और इसके पीछे की तरफ हम लोगों ने एचिंग भी की हुई है। अब इसकी लेंथ को एक्सटेंड करना था, तो लेंथ को एक्सटेंड करने के लिए हमने जोड़ डाला है। तो ये साइज़ भी काफ़ी है माशाल्लाह से, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी अच्छा खासा। अच्छा जी, 45 इसकी लेंथ है, और दामन की चौड़ाई तकरीबन 26 इंचज़ है। अब इसी वजह से हमें दामन की लेंथ को एक्सटेंड भी करना था, तो जोड़ लगा है। जोड़ हमने जॉइंट लेस के साथ लगा लिया, तो वो थोड़ा सा छुप भी गया। और कुछ इस तरह से ब्लैक कपड़े के साथ हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया है, और ये अच्छा खासा लंबाई और चौड़ाई में शर्ट बन के रेडी हो गई, और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लग रहा था। आप लोगों को ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इसकी बैक साइड पर हमने रिंग नहीं बनाए, सिर्फ फ्रंट पर ही बने हैं, और बनते भी फ्रंट पर ही हैं। तो आप लोगों का हमेशा से मेरे से एक क्वेश्चन रहता ही है कि जो आप डिज़ाइनिंग करती हैं क्या वो बैक पर भी करती हैं? तो बस फ्रंट पर ही डिज़ाइनिंग होती है, बैक पर नहीं होती। अच्छा जी, इसके साथ जो ट्राउज़र है उसके ऊपर कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं हुई, सिंपल सा ट्राउज़र है ये कुछ इस तरह से, और ये पैंट ट्राउज़र है। अच्छा, इनके पैंट ट्राउज़र नहीं बनते क्योंकि इनका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से कपड़े को यूज़ करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये पैंट ट्राउज़र उनका बना है, वो आई होप खुश हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैंने कभी भी पैंट ट्राउज़र नहीं पहना, और मुझे शौक़ है कि कभी मैं पहन सकूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा से खड़ा पजामा जिसको कहते हैं वो पहना है, या फिर स्ट्रेट जिस तरह से शलवार होती है उसनुमा, लेकिन ये वाला उनका पैंट ट्राउज़र बना है। अब आई होप उनको कोई परेशानी ना हो। अच्छा, उनको प्रॉब्लम तो थोड़ी सी होगी डेफिनेटली, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अगर वेयर करेंगी तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट में होता है, या फिर थोड़ा सा टाइट भी हो सकता है, लेकिन ये है कि अब पहनेंगी तो पता चलेगा। तो यहाँ पर है जी इनका दुपट्टा, दुपट्टे पर भी कुछ इसी तरह से प्रिंट हुआ हुआ जैसा उसमें कमीज़ में था, और इसका जो फैब्रिक है ये बहुत ही लाइट वेट है और अच्छा सा है। तो ये है जी इसकी फुल लुक, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हैं इसके पल्ले, नहीं इसको कहते हैं माथा पट्टी की तरफ जो आता है वो है, और ये नीचे की तरफ इनके वो पल्ले हैं। सही है, तो इसकी हो गई जी सारी लुक। अब ये है जी इनका दूसरा सूट, और ये है जी चिकनकारी का। यहाँ पे देखें जी कितनी डंडी मारते हैं हमारे ब्रांड्स। ऊपर से इन्होंने एक सादा छोड़ दिया, और नीचे से इन्होंने काम स्टार्ट किया हुआ अपना। और यहाँ पर गला उन्होंने कहा था मुझे कि एज अ मॉडल पिक्चर आपने बनाना है, तो वही बना दिया। और यहाँ पर जो मोती लगे हैं ना
इनके अंदर एक छोटे छोटे मोती लगे हैं और फिर वो जो पल्स मोटे वाले होते हैं वो हैं। अच्छा, इनमें भी बहुत सी इकसाम होती हैं। जब भी आप ख़रीदें ना तो स्टोन वाले ख़रीदा करें, जिसको आम ज़ुबान में पत्थरी वाले मोती भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पल्स आप अगर इस तरह के ख़रीदेंगे ना तो आपका सूट फट जाएगा, लेकिन पल्स का जो कलर है वो ख़राब नहीं होगा, पेंट नहीं इनका उतरेगा, क्योंकि ये पत्थरी होते हैं। और जो होते हैं ना प्लास्टिक के, उनके ऊपर सिर्फ पेंट हुआ होता है जो धुलने के बाद साफ़ हो जाता है और नीचे से वाइट कलर का प्लास्टिक निकल आता है। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से इनकी एप्लिक करके हम लोगों ने कटवर्क बना दिए। जैसे कि बाजू के सामने कपड़ा दिया होता है ना एक्स्ट्रा 2 इंच का या फिर 1.5 इंच का, तो बस उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके हम लोगों ने कटवर्क बना दिए। दामन के जो कटवर्क है उनको एप्लिक किया है और यहाँ पर जी इनके चाक पर हम लोगों ने लेस लगाई और लेस इतनी अच्छी मैच हुई है, इतनी ज़बरदस्त हुई है, बिल्कुल साथ ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने ख़ुद बनाई हो या फिर दी हो। कलर वाइज भी और चमक की तरह भी, मतलब जैसे चिकन करी उनकी ऐसे चमक रही थी ना और साफ साफ कढ़ाई हुई थी, इसी तरह से उनकी लेस भी मैच हुई थी और बहुत ही अच्छी। कभी कभार ऐसी चीज़ें भी मैच हो जाती हैं। ये है इस शर्ट की फुल लुक। और दामन आप देखिए कितना खूबसूरत प्यारा सा बना हुआ है। आज सुबह ही मैंने इसके पल्स लगाए हैं सारे। दामन इसका बहुत ही कूल लग रहा था, ज़बरदस्त सा था और डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी इन्होंने की हुई थी। जिस तरह से ऊपर से लाइक वो आ रहा है ना ऐसे जिगजैग टाइप लाइनें और फिर एक एक फूल बनाया हुआ नीचे और दामन एकदम से भरा हुआ और चिकन करी के साथ सुराखों वाला। तो ये चीज़ें ना बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे भी। तो ये बहुत प्यारा खूबसूरत सा लग रहा था। उसको भी हमने एज इट इज़ ही बना दिया एज अ मॉडल पिक्चर, जैसे वहाँ पर था फ्रंट सारा नज़र आ रहा, बिल्कुल वैसा हमने बना दिया। अच्छा जी, हमारे पास चिकन करी के जितने भी कपड़े आते हैं या फिर हमारे जो आउटलेट्स हैं वो बना रहे हैं ना, तो मुझे इतनी हैरत होती है ना कि वो उसको करने वाली साइड पे दामन बना देते हैं और जब हम उसको पहनते हैं या सिलाई करते हैं तो इतनी मुश्किल आती है। तो भाई पता नहीं इनको क्या मसला है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा पता है कि ये ऐसा क्यों करते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है। और अगर कोई बंदा मुझे मिल जाए ना, मैं उसके सामने हाथ जोड़ के बोलो भाई क्या मसला है, क्यों करने वाली साइड पे आप लोग दामन बना देते हैं। सीधा सीधा कमीज़ को बनाया करें जैसे हम लोग पहनते हैं, क्योंकि इस तरह के जो कपड़े होते हैं ना जिनकी कन्नी हम साइड पर करते हैं और बर वाली साइड ही दामन होता है, तो उस कपड़े में फ़्लो आता है, पहना हुआ भी लुक अच्छी आती है। और जो इस तरह के होते हैं ना वो खड़े खड़े रहते हैं चाक वगैरह से। सो ये बस अब उनको कैसा आता है ये वो पहन के बताएंगे। बाकी जी ये उनका ट्राउज़र है। ट्राउज़र में देखें जी मैनी डली और इसके ऊपर भी इतना ज़्यादा कपड़ा डला है मैचिंग करके। ये देखें मैच भी नहीं हो रहा था सही तरह से, तो फिर कुछ इस तरह से डला है। नीचे ये देखें फुल म्यानी डली है। और कभी कभार ऐसे कपड़ों पर फिर गुस्सा भी आता है कि यार ये किस तरह के कपड़े आ जाते हैं। ट्राउज़र भी सारा इस तरह से कटवर्क वाला बना है। 5 इंच का बुकरम हम लोग कपड़े के ऊपर पेस्ट करते हैं जो ट्राउज़र वाला होता है। ये देखें जी उनका दुपट्टा, दुपट्टे पे भी बिल्कुल वैसे ही स्कैलप की तरह बिल्कुल कटवर्क बन गए हैं खूबसूरत से। अब ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियोज़ को देखते रहें, शेयर करते रहें और प्यारा सा कमेंट करें। आई नो मैं लाइव नहीं आ रही, बहुत जल्द लाइव आएंगे, बस थोड़े से डेज़ हैं निकल जाएँ गर्मी वाले हब्स वाले। पहले तो बारिशें हो रही थी, उसके बाद जो है अम्मी की तबीयत ख़राब होगी, फिर ये वाला मसला। अब थोड़ी सी चीज़ें जो है वो सेटल हो रही हैं, तो उसके बाद लाइव आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।